नमस्कार साथियों, स्वागत है आप सभी का मेवाड़ क्लासेस के इस ऑनलाइन प्लेटफॉर्म पे। हमने दो लेक्चर निकाल दिए हैं जिसमें हमने राजस्थान की हिस्ट्री के इंपॉर्टेंट क्वेश्चंस के बारे में चर्चा कर चुके हैं। ये आज हमारा तीसरा लेक्चर है जो आपको प्रोवाइड करवाने वाले हैं। इस लेक्चर में हम राजस्थान की मॉडर्न हिस्ट्री जिसमें 1857 की क्रांति और इन क्वेश्चंस को अपन इंक्लूड करेंगे और आपको बताएंगे कि भाई इन क्वेश्चंस में से या फिर मॉडर्न हिस्ट्री में से कौन कौन से क्वेश्चंस एग्जाम में आने लायक हैं। तो चलो शुरू करते हैं। चलो, पहला प्रश्न आपके सामने क्वेश्चन नंबर 151 है। कह रहा है आपको कि 1857 की क्रांति के समय, कब की बात कर रहा है वो? 1857 की क्रांति की कि विद्रोह के समय राजस्थान को कितनी छावनियों में ब्रिटिश विभाजित किया गया था। ब्रिटिश विभाजित किया गया, इसका अर्थ क्या है? सिंपल सा प्रश्न पूछ रहा है आपसे कि 1857 की क्रांति के समय अपने यहाँ कितनी सैनिक छावनियां थी। क्या पूछ रहा है आपसे वो? सैनिक छावनियां कितनी थी। तो सिंपल सा क्वेश्चन है। इसमें सैनिक छावनियां कितनी थी देखते हैं अपन। पहली थी आपकी नसीराबाद। कौन सी थी? नसीराबाद पहली छावनी थी आपकी। फिर थी आपकी एरियनपुरा, एरियनपुरा, नसीराबाद, नीमच, ब्यावर, देवली और खेरवाड़ा। कितनी हो गई टोटल? 1 2 3 4 5 और 6। मतलब कितनी सैनिक छावनियां थी अपने पास? 6। मतलब क्या हुआ? सीधा सा वो आपसे प्रश्न कह रहा है कि 1857 की क्रांति के समय राजस्थान में कुल कितनी सैनिक छावनियां थी। तो कितनी सैनिक छावनियां थी अपने पास? 6 सैनिक छावनियां थी। इनके नाम कौन कौन से? नसीराबाद, एरियनपुरा, नीमच, ब्यावर, देवली और खेरवाड़ा। नसीराबाद पड़ता है आपका अजमेर में। कहां पड़ता है? अजमेर में। एरियनपुरा पड़ता है आपका पाली में। कहां पड़ता है भाई? पाली में। नीमच पड़ता है वर्तमान मध्य प्रदेश में। पहले आता था कहां पर? मेवाड़ में। कहां आता था? मेवाड़ में आता था पहले। अब कहां है? मध्य प्रदेश में। ब्यावर खुद जिला बन चुका है, या फिर आप बोल दो इसको अजमेर। कहां पर अपना है? अजमेर। देवली कहां है? टोंक में। देवली कहां पड़ती है? टोंक में। खेरवाड़ा कहां पड़ता है? उदयपुर में। तो कितनी सैनिक छावनियां हो चुकी है अपने पास? 6 सैनिक छावनियां हो चुकी है। अगला क्वेश्चन देखते हैं। राजपुताना की निम्नलिखित रियासतों में 1817-18 ईस्वी में ईस्ट इंडिया कंपनी के साथ हस्ताक्षर किए। मतलब क्या है वो आपसे पूछ रहा है। ईस्ट इंडिया कंपनी कौन सी कंपनी है? ईस्ट इंडिया कंपनी के साथ जो अपन ने क्या किए? संधियां की। क्या किए? संधि। वो संधि सबसे पहले किसने किए, बाद में किसने किए, बाद में किसने किए, उसका आपसे सीरियल पूछ रहा है। ऑप्शन क्या दे रखा आपका? कोटा, जोधपुर, करौली और उदयपुर। कोटा, जोधपुर, करौली और उदयपुर। तो आपको याद होगा कि राजस्थान में अंग्रेजों से संधि करने वाली पहली रियासत कौन सी थी? करौली। कौन सी थी भाई? करौली। तो पहले कौन सी है? करौली। अब ऑप्शन देख लो आप कि भाई करौली मतलब फर्स्ट में कौन सा आ रहा है? यहां पे आ रहा है, यहां पे नहीं आ रहा है, यहां पे भी नहीं आ रहा है और यहां पे भी नहीं आ रहा है। तो आपको आगे के क्वेश्चंस ऑप्शन देखने की आवश्यकता ही नहीं है। सीधा आपका आंसर क्या हो जाएगा? ऑप्शन नंबर ए इज द करेक्ट आंसर। अगला देखो। निम्नलिखित में से कौन सा स्थल राजस्थान में 1857 की क्रांति का केंद्र नहीं था। मतलब वो जगह पूछ रहा है आपसे वो कि ऐसी जगह जहां पर राजस्थान में 1857 की क्रांति के समय कोई क्रांति या कोई विद्रोह या कोई दंगे या फिर कुछ हुआ ही ना हो, जो क्रांति से बिल्कुल दूर ही रहा हो, वो कौन सी जगह है? आउवा, अजमेर, जयपुर या नीमच। तो मैंने अभी आपको एक चीज बताई है। मैंने आपको 6 सैनिक छावनियों के नाम बताए जिसमें अजमेर में 2 सैनिक छावनियां थी, ब्यावर और नसीराबाद। कितनी थी भाई? 2 सैनिक छावनियां थी, ब्यावर और नसीराबाद। तो इसका मतलब क्या हुआ? अजमेर में तो क्रांति हुई है। फिर मैंने आपको छावनी बताई थी, क्या नाम था उसका? नीमच। क्या नाम था? नीमच। फिर 2 ऑप्शन बच गए आपके पास, ये नहीं हो सकता और ये भी नहीं हो सकता। अब बचे कितने? 2, आउवा और जयपुर। तो आपको याद होगा आउवा का एक ठाकुर हुआ करता था। आउवा का ठाकुर कौन था भाई? कुशाल सिंह चंपावत। कौन था? कुशाल सिंह चंपावत। ये वो बंदा है
जिसने क्रांतिकारियों का साथ दिया और अंग्रेजों से लड़ाइयां लड़ी थी। तो मतलब आउवा में भी क्या हुई है, क्रांति हुई है। तो बच कौन सी गई आपका, जयपुर। तो ध्यान रखना कहां पर नहीं हुई है, जयपुर में कोई क्रांति नहीं हुई है। आगे देखो, राजस्थान में कहा मेहराब खान ने 1857 के विद्रोह का नेतृत्व किया। मतलब आपसे पूछ रहा है वो कि 1857 की क्रांति के समय जो बंदा मेहराब खान, कौन है, मेहराब खान, इसने कहां पर लीडिंग की है, इसने कहां पर नेतृत्व किया, यहां ये बंदा कहां का था, इसने कौन सी क्रांति में भाग लिया है। आपसे ऑप्शन दे रहा है आपको, मारवाड़, नसीराबाद, कोटा और टोंक। जल्दी बता दो फटाफट, सभी का आंसर आना चाहिए कि मेहराब खान ने कहां पर नेतृत्व किया। फटाफट आंसर देंगे, टाइम नहीं लगाएंगे ज्यादा। आपके पास कमेंट बॉक्स है, वहां पर आप अपने आंसर दे दीजिएगा। तो इसका आंसर क्या है, सीधा सा कोटा। कहां का था भाई, कोटा का। मेहराब खान के साथ एक बंदा और था जिसका नाम था जय दयाल। क्या नाम था, जय दयाल। क्या नाम था रे, जय दयाल। दो बंदे थे, जय दयाल और मेहराब खान। कहां के थे ये, कोटा के। कोटा में एक और बात याद रखना, कोटा में कोई क्रांति नहीं हुई है। क्या नहीं हुई है, क्रांति नहीं हुई। यहां पर हुआ है जन विद्रोह। क्या हुआ है, जन विद्रोह। मतलब जनता ने क्या किया है, विद्रोह किया, कोई क्रांति नहीं हुई। तो इसका आंसर क्या हो जाएगा, कोटा। अगला क्वेश्चन देखेंगे, अक्टूबर 1857 में विद्रोह के समय कोटा में अंग्रेज पॉलिटिकल एजेंट कौन था। अब ध्यान रखो, कोटा की बात आ गई है तो अभी अपने दो बातें चर्चा की कोटा के बारे में। कितनी बातें, दो, कि भाई यहां पर क्रांति करने वाला कौन कौन थे। तो एक नाम बताया मैंने, जय दयाल। क्या नाम था, जय दयाल। और दूसरा नाम क्या था, मेहराब खान। क्या नाम था, मेहराब खान। तो दो जने, एक तो कौन है, जय दयाल है, और एक कौन है, मेहराब खान है। और यहां पर जो पॉलिटिकल एजेंट पीए था वो कोटा का, याद रखना, कोटा का पीए क्या, कौन था, बर्टन। कौन था भाई, बर्टन। याद रख लो, कोट का क्या है, बटन है। क्या है, कोट का बटन। चलो अपन ने कोटा का पीए याद किया, तो एक आध पीए अपन और देख लेते हैं। जैसे एक जगह आती है, एक रियासत थी भरतपुर। कौन सी थी, भरतपुर। भरतपुर का जो पीए था उसका नाम था मॉरिसन। क्या नाम था, मॉरिसन। बोलो क्या नाम था रे, मॉरिसन। अगली आती है आपकी जयपुर। क्या नाम है, जयपुर। और जयपुर का पीए कौन था, फटाफट कमेंट करेंगे, जयपुर का पीए कौन था। एक आती है आपकी फिर मारवाड़, या बोल दे अपन उसको जोधपुर, और एक आती है आपकी उदयपुर। इन रियासतों के, इन 5 रियासतों के पॉलिटिकल एजेंट आपको याद करने पड़ेंगे, बहुत इंपॉर्टेंट है। तो जयपुर का कौन था, जयपुर का कौन था, ईडन। कौन था भाई, ईडन। मारवाड़ का कौन था, मारवाड़ का था मैक मोशन। क्या नाम था भाई, मैक मोशन। और उदयपुर का कौन था, तो उदयपुर का याद रखना, शावर्स। कौन था भाई, शावर्स। तो 5 पॉलिटिकल एजेंट याद करने। आपको क्या दे रखा है, जॉर्ज पैट्रिक लॉरेंस। भाई साहब ये अपने थे AGG, एजेंट टू गवर्नर जनरल थे। पैट्रिक लॉरेंस नहीं था अपने। रिचर्ड कोई काम का नहीं है। मेजर बर्टन। आपका आंसर क्या है, मेजर बर्टन है। क्या भाई, मेजर बर्टन। अगला क्वेश्चन देखेंगे, राजस्थान में 1857 की क्रांति किस स्थान से प्रारंभ हुई है। मतलब आपसे पूछ लिया है राजस्थान में जो 1857 का जो वॉर हुआ है उसकी स्टार्टिंग कहां से हुई, उसका प्रारंभ कहां से हुआ। तो ध्यान रखना, अगर राजस्थान में पूछे तो आप जाओ कहां पर, नसीराबाद। कहां पर जाएंगे आप, नसीराबाद। लेकिन आपसे पूछ ले भारत में क्रांति का प्रारंभ कहां से हुआ, पूर्णतया भारत में अगर क्रांति का प्रारंभ कहां से हुआ पूछ ले आपसे, तो क्या आंसर हो जाएगा इसका, मेरठ से। कहां से हुआ है, मेरठ से। तो ऑप्शन क्या है आपका, नसीराबाद। आगे देखेंगे, 1822 ईस्वी में गठित मेरवाड़ा बटालियन का मुख्यालय था। ऑप्शन क्या है आपके पास, जहाजपुर, नसीराबाद, ब्यावर और देवली। ये थोड़ा सा बढ़िया सा क्वेश्चन है। कौन से बटालियन है, मेरवाड़ा बटालियन। और मेरवाड़ा क्या याद आएगा भाई, अजमेर, मेरवाड़ा। तो यहां से दो बातें तो क्लियर हो गई है कि भाई वही जगह होगी जहां का संबंध कहां से होगा, अजमेर से। अजमेर से संबंध कहां का है अपने, जहाजपुर का नहीं है भाई, देवली का भी नहीं है। तो कौन सी बची, नसीराबाद और ब्यावर। अब इन दोनों में से कौन सी होगी, फटाफट आंसर देंगे अपना, क्या नसीराबाद होगी या फिर क्या ब्यावर होगी। जल्दी देंगे आंसर अपना, फटाफट देंगे, नसीराबाद है या ब्यावर। तो ध्यान रखना,
मेरवाड़ा बटालियन का जो मुख्यालय बनाया गया सर्वप्रथम कहां बनाया गया, वो नसीराबाद बनाया गया। कहां बनाया गया, नसीराबाद। अगला प्रश्न क्या है, 1857 की क्रांति के समय भरतपुर रियासत के ब्रिटिश पॉलिटिकल एजेंट कौन था? मैंने अभी पॉलिटिकल एजेंट बताया आपको, मैंने कहा है पॉलिटिकल एजेंट बहुत इंपॉर्टेंट है, ढंग से याद करना है इनको कि भाई किसका पॉलिटिकल एजेंट कौन था, कौन सी रियासतों का था। और मैंने 5 रियासतों के बताए हैं, आपको मारवाड़ का याद करना है, आपको उदयपुर का याद करना है, आपको जयपुर का याद करना है, आपको कोटा का याद करना है और आपको भरतपुर का याद करना है। तो ये क्या पूछ रहा है आपसे, भरतपुर का, तो मैंने भरतपुर का बताया था भी, क्या कौन था, मॉरिसन। बर्टन कहां का था भैया, कोटा का। कहां का था, कोटा का। शॉवर्स कहां का था, तो सर हमें पता है कहां का था भैया, उदयपुर का। कहां का था, उदयपुर। मेसन, अरे मेसन नहीं, मोशन होगा, मेक मोशन, मेक मोशन कहां का था भैया, ये आपका मारवाड़। कहां का था, मारवाड़ का था। अगला क्वेश्चन देखो आप, राजस्थान में कहा वैदिक मंत्रालय छापाखाना स्थापित किया गया था? राजस्थान की वो जगह है जहां पर वैदिक यंत्रालय के छापेखाने का आयोजन किया गया या फिर छापेखाना बनाया गया, वो कौन सी जगह थी? अजमेर थी, जोधपुर थी, जयपुर थी या उदयपुर थी? एक बात आप थोड़ी सी ध्यान रखना, मैं पहले ही कह रहा हूं कि अंग्रेज जब भारत में आए और जब राजस्थान में आए तो राजस्थान में उन्होंने अपना एक यूटी बनाया था। क्या बनाया था, यूटी, मतलब यूनियन टेरिटरी, केंद्र शासित प्रदेश, या बोल दे अपन ब्रिटिश शासित प्रदेश। वो किसे बनाया था, अजमेर को। किसको बनाया था रे, अजमेर को। तो सर्वाधिक जो सुविधाएं हैं, सर्वाधिक जो चीजें स्टेबल की गई अंग्रेजों द्वारा, वो कहां पर की गई, अजमेर में। और यहां पर क्या बनाया गया, वैदिक यंत्रालय छापाखाना। क्या बनाया गया, वैदिक यंत्रालय छापाखाना। कहां बनाया गया, अजमेर में। कहां बनाया रे, अजमेर में। अगला प्रश्न देखो, राजपुताना रेजिडेंसी की स्थापना कहां और कब हुई? क्या पूछ रहा है आपसे, वो राजपुताना रेजिडेंसी की स्थापना कहां और कब हुई, मतलब पूछ रहा है आपसे कि वो स्थापना कब हुई है और इसका जो प्रथम मुख्यालय है वो कहां बनाया गया, और साथ में बता दो मुझे आपकी इसका जो द्वितीय मुख्यालय है, कौन सा मुख्यालय, द्वितीय मुख्यालय है, वो कहां बनाया गया, ये आपको बताना है और ये मैं आपको करवा रहा हूं। ठीक है, राजपुताना एजेंसी या बोल दो उसको रेजिडेंसी की स्थापना हुई थी कहां पर, स्थापना शुरुआत होती है इसकी 1932। कब स्थापना होती है इसकी, 1932 में। और कहां पर करेंगे अपन, अजमेर में। कहां करेंगे, अजमेर में। अरे भाई मैं पहले ही बोल रहा हूं आपको कि ध्यान रखो, अंग्रेज ने सर्वाधिक डेवलपमेंट कुछ चीजें स्थापित की है तो कहां पर की उन्होंने, अजमेर में की। तो ऑप्शन कहां पर मैच हो रहा है, क्या 35 में तो नहीं है सर, 30 में भी नहीं है, 29 में भी नहीं है, 32 में है। लेकिन चेक कर लो अजमेर है या नहीं पीछे, सर अजमेर भी है। तो क्या आंसर हो जाएगा आपका, ऑप्शन नंबर डी इज द करेक्ट आंसर। बताइए इसका द्वितीय मुख्यालय कहां था, तो याद रखिएगा माउंट आबू। क्या था भाई, माउंट आबू। और ये क्यों बनाया गया, उसके पीछे कारण क्या था, तो इसका कारण ये था, अजमेर एक ऐसा क्षेत्र है जहां पर गर्मी के मौसम में बहुत अधिक क्या होती है, गर्मी पड़ती है। अंग्रेज तो अपने गोरे और गोरन लगे गर्मी पड़ती, तो क्या करता कि भाई जहां गर्मी गिरे वहां से हट जाओ। और राजस्थान का एक ही हिल स्टेशन है, राजस्थान का हिल स्टेशन एक ही है जहां सर्वाधिक क्या रहती है, ठंड रहती है। वो जगह कौन सी है, माउंट आबू। तो इन्होंने अपना सेकंड मुख्यालय कहां बना लिया, माउंट आबू। कहां बना लिया रे भाई, माउंट आबू। याद रखना थोड़ा सा। अगला क्वेश्चन है आपका, 1857 के विद्रोह का कोटा के नेतृत्व किसने किया? अभी मैंने कुछ टाइम पहले बताया था कि कोटा को जो हैंडल कर रहा है, लीड कर रहा है, वो बंदा कौन था। तो 2 नाम बताए थे मैंने, एक नाम बताया था जय दयाल। क्या नाम था रे, जय दयाल। और एक नाम था मेहराब खान। क्या नाम था, मेहराब खान। ऑप्शन में क्या दे रखा है क्या, तो सर श्रवण सिंह, जयवीर सिंह नहीं है, मकबूल नहीं है, राम सिंह तख्त सिंह नहीं है, जय दयाल और मेहराब खान आपका करेक्ट आंसर है, ऑप्शन नंबर बी। राजस्थान में छावनी मंडल की स्थापना कहां की गई? अब प्रश्न बहुत अच्छा घुमाया इसने, कौन सा मंडल पूछा है इसने, छावनी मंडल। ऐसे क्वेश्चंस बहुत कम एग्जाम्स में आते हैं, लेकिन जब एग्जाम में आते हैं तो बच्चे कंफ्यूज हो जाते हैं कि छावनी मंडल है क्या। ऑप्शन क्या क्या दे रखा है, चित्तौड़गढ़, भिवाड़ी, ब्यावर और नसीराबाद। मैंने पहले ही कहा है बेटा कि जहां पर भी अंग्रेजों ने कुछ स्टेबल किया है वो जगह कहां पर आएगी, आपके अजमेर में। कहां पर आएगी, अजमेर में। अब अजमेर में चित्तौड़गढ़ का संबंध है ही नहीं अपना, भिवाड़ी का भी नहीं है, तो कौन से बचे, ब्यावर और नसीराबाद। अब आपके पास ऑप्शन है ब्यावर और नसीराबाद। आप क्या करोगे इसके अंदर, फटाफट बताएंगे, फटाफट बताओ, नसीराबाद करोगे या ब्यावर। तो ध्यान रखना
जब तक अब तक हम जो पढ़ चुके हैं उन सब में अगर अजमेर की किसी चीज को पूछा गया है तो उसका आंसर क्या है? नसीराबाद। तो इसका आंसर भी क्या हो जाएगा भाई? नसीराबाद। राजस्थान में ब्रिटिशों के शासक हरबख्शपाल सिंह साथ कहां पर संधि की? मतलब पूछता है आपसे, वो सिंपल सा क्वेश्चन है कि अंग्रेजों ने जो बंदा है हरबख्शपाल, क्या नाम है उसका? हरबख्शपाल सिंह है, उससे संधि की। ये कहां का राजा था? ये कहां का राजा था वो पूछ रहा है आपसे। ऑप्शन नंबर ए दे रहा है आपको सिरोही, बी दे रहा है आपको बूंदी, सी दे रहा है आपको बीकानेर और डी दे रहा है आपको करौली। तो बताइए हरबख्शपाल सिंह कहां के शासक थे? तो कहां के थे वो भैया? करौली के शासक थे। कहां के थे? करौली के शासक थे। और बातें करते हैं। नसीराबाद में विद्रोह करने वाली बटालियन थी। मतलब जब क्रांति की शुरुआत होगी कहां से? नसीराबाद से। कहां से होगी बेटा? नसीराबाद से। हुआ क्या? नसीराबाद में दो बटालियन तैनात थी। एक थी 15वीं बंगाल नेटिव इन्फेंट्री और एक थी आपकी 30वीं बंगाल नेटिव इन्फेंट्री। एनआई लिख रहा हूं मैं आगे शॉर्ट में, नेटिव इन्फेंट्री। लेकिन आपसे पूछे क्रांति का प्रारंभ किसने किया? तो प्रारंभ करने वाली, शुरुआत करने वाली कौन है भाई? 15वीं बंगाल नेटिव इन्फेंट्री। लेकिन क्रांति में सहयोगी कौन बनी थी? 30वीं बंगाल नेटिव इन्फेंट्री। तो इसका आंसर क्या हो जाएगा? 15 बंगाल नेटिव इन्फेंट्री, 15वीं बंगाल नेटिव इन्फेंट्री। पहला ही आंसर आपका। अगला प्रश्न देखेंगे। किस शासक ने 1857 के युद्ध में सेना का नेतृत्व स्वयं किया? इस प्रश्न को अगर अपन ऑप्शन को छुपाएं तो कहीं ना कहीं प्रश्न घुमा फिरा है। 1857 के युद्ध में सेना का नेतृत्व किया उसने। ध्यान देना, इसने कहीं पर भी नहीं कहा है कि क्रांतिकारी की सेना है या फिर अंग्रेजों की। कहीं लिखा है क्या? नहीं लिखा है। लेकिन इसको अपन समझे कहां से? ऑप्शन से। कुशाल सिंह आउवा, सरदार सिंह बीकानेर, दलपत सिंह प्रतापगढ़ और रंजीत सिंह बाटी जैसलमेर। तो मैंने आपको पहले कहा था कि एक बंदा है जिसका नाम क्या है? कुशाल सिंह चंपावत। क्या नाम है भाई? कुशाल सिंह चंपावत। इसने अंग्रेजों का साथ ना देकर इसने क्रांतिकारियों का साथ दिया था, स्वयं युद्ध लड़ा था, स्वयं की सेना से युद्ध लड़वाया गया था। तो कौन था बंदा? वो आउवा के ठाकुर कुशाल सिंह। कौन थे भाई? आउवा के ठाकुर कुशाल सिंह। अगला क्वेश्चन आपके स्क्रीन के सामने ये रहा। निम्न में से राजस्थान का प्रथम किसान आंदोलन कौन सा है? हमने क्रांति के क्वेश्चंस देख लिए। अगला टॉपिक आपका कौन सा? किसान आंदोलन। कौन सा है भाई? किसान आंदोलन। आपसे पूछ रहा है कि किसान आंदोलन की शुरुआत राजस्थान में पहले कहां से होती है? तो एक जगह पड़ती है राजस्थान में जिसका नाम क्या है? बिजोलिया। कौन सी जगह है भाई? बिजोलिया। वर्तमान कहां आता है ये भैया? भीलवाड़ा में। कहां आता है? भीलवाड़ा में आता है। कहां आता है? भीलवाड़ा। और पहले कहां था ये? मेवाड़ के अंदर। कहां पे था? मेवाड़ के अंदर। इस समय जब आंदोलन हुआ उस समय मेवाड़ के राजा कौन थे? तो याद रखना, फतेह सिंह। क्या नाम था इनका? फतेह सिंह। और कुछ बातें याद रखना, बिजोलिया जो किसान आंदोलन है वो 44 साल चला। कितने साल? 44 साल चला। लेकिन यहां पर एक भी बंदे की मृत्यु नहीं होगी। मतलब सबसे लंबा और अहिंसात्मक। कैसा था भैया? अहिंसात्मक। कैसा था? अहिंसात्मक आंदोलन था। कौन सा? बिजोलिया किसान आंदोलन। बिजोलिया किसान आंदोलन इतने साल तक चला, इसके अंदर 3 चरण थे। कितने चरण थे? 3 चरण। और इसका प्रारंभ में नेतृत्व किसने किया था? स्टार्टिंग में अगर इसका कोई लीड करता है, इसको पूरे को कमांड करता है, उस बंदे का नाम क्या है? साधु सीताराम दास। क्या नाम था भाई? साधु सीताराम दास। फिर कौन आते हैं? फिर आपके आते हैं विजय सिंह पथिक। कौन आएंगे भैया? विजय सिंह पथिक। ठीक है। फिर आपके रामनारायण चौधरी, जमनालाल बजाज, वो सारे आ जाएंगे इसमें। ठीक है। तो ध्यान रखना, आपको इतने से फैक्ट हो। और एक फैक्ट बता दूं मैं तुम्हें कि जब ये किसान आंदोलन हुआ उस समय शुरुआत में यहां का सामंत था कौन है? कृष्ण सिंह। क्या नाम था उसका भाई? कृष्ण सिंह। लेकिन कृष्ण सिंह ने, ध्यान रखना, 2 बातें काम की आपके सन 1903 की बात है। कब की बात है? 1903 की। आप उनको फैक्ट छोड़ो। कृष्ण सिंह जब आया, कृष्ण सिंह ने एक कर लागू किया था। कौन सा? चौमरी कर। कौन सा कर लागू किया? चौमरी कर। और फिर इसको वापस हटा दिया था। और कृष्ण सिंह के बाद सामंत कौन बने थे? तो याद रखना, पृथ्वी सिंह। कौन था भैया? पृथ्वी सिंह। और पृथ्वी सिंह सामंत बनते हैं और एक नया कर जोड़ते हैं कि कौन सा?
तलवार बंधाई। कौन सा करता भैया? तलवार बंधाई। मान लो तुमसे कभी पूछ ले बिजोलिया में जो किसान आंदोलन हुआ उस समय यहां पर टैक्स कितने थे, तो यहां पर 84 टाइप के टैक्स थे। इसे बोलते हैं लाग बाग। क्या बोलते हैं भैया? लाग बाग। इतनी सारी बातें किसकी याद करनी है आपको? बिजोलिया किसान आंदोलन की। तो शुरुआत कहां से करेंगे अपन? बिजोलिया किसान आंदोलन से। बिजोलिया में प्रारंभ होगा और फिर कहां ट्रांसफर कर दिया जाएगा? ये बेगू में। अब कुछ बातें और देखते हैं। शिखर आंदोलन की उल्लेखनीय महिला नेता थी। क्वेश्चन नंबर कौन सा है? 167 आपसे बोल रहा है शिखर आंदोलन की उल्लेखनीय महिला नेता कौन थे? याद रखना धात्री दीदी भी थी और किशोरी देवी भी थी, पर मेनली याद कौन सा रखना आपको? किशोरी देवी। मारवाड़ किसान आंदोलन का प्रमुख नेता कौन था? अगला प्रश्न क्या आपके सामने? मारवाड़ किसान आंदोलन का प्रमुख नेता कौन था? ऑप्शन आपका पास है जयनारायण व्यास है, विजय सिंह पटक है, मोतीलाल तेजावत है, या फिर इनमें से कोई नहीं। मारवाड़ की जब जब भी बात आए तो नाम एक ही याद आना चाहिए। कौन सा? जयनारायण व्यास। आंदोलन हुआ है उसको लीड करने वाला बंदा कौन है? जयनारायण व्यास है। कौन है भैया? जयनारायण व्यास। अगला क्वेश्चन देखेंगे। डॉट 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 नरसंहार को राजस्थान का जलियांवाला बाग हत्याकांड कहा जाता है। प्रश्न क्या है आपके सामने? नरसंहार को राजस्थान का जलियांवाला बाग हत्याकांड कहा जाता है। राजस्थान के दो घटनाएं, एक तो कौन सी आपकी? नीमू चढ़ा। कौन सी भैया? नीमू चढ़ा। ये वो घटनाएं कहां पर होगी? ये अलवर में। कहां पर होगी? अलवर में। और अलवर में किसानों ने आंदोलन क्यों किया? क्योंकि भाई साहब ये परेशान थे किससे? सुअर से। किससे परेशान थे? सुअर से। ध्यान रखना हुआ क्या इस नीमू चढ़ा में एक बंदा है जिसका नाम क्या है? छज्जू सिंह। क्या नाम है भैया? छज्जू सिंह है। ये गोलीबारी करता है और 150 के प्लस लोग मरते हैं, इसलिए इसको बोलते हैं, इस घटना को बोलते हैं दोहरी डायर शाही। क्या बोलते हैं भैया? दोहरी डायर शाही। और एक घटना हुई थी जलियांवाला बाग हत्याकांड, जिसमें फायरिंग किसने की थी भैया? जनरल डायर। किसने की थी? जनरल डायर ने की थी। तो इसलिए इसको अपन ने बोल दिया राजस्थान का जनरल डायर। और ध्यान रखना इसको दोहरी डायर शाही किसने कहा है? तो इसको कहने वाले कौन है? महात्मा गांधी। कौन है भैया? महात्मा गांधी। याद रखो थोड़ी चीजें को, ये चीजें वही है जो आपने कहीं ना कहीं पढ़ी है। बस होता क्या है, आप किसी चीज को पढ़कर उसको कितना एक्सेप्ट करते हैं उस पर डिपेंड करता है। आप उसको पढ़कर छोड़ देते हैं तो आपको कुछ याद नहीं रहेगा, लेकिन आप उसका रिवीजन करते रहिए, उसको बार बार आंखों के सामने लाते रहिए, उसको बार बार पढ़ते रहिए, आपको ऑटोमेटिक सारी चीजें याद हो जाएगी। ठीक है, अगला क्वेश्चन देखेंगे अपन। क्वेश्चन नंबर 170, किसान आंदोलन व उसके प्रारंभ होने के वर्ष निम्नलिखित में से कौन सी जोड़ी सही है? आपसे पूछा है सही है। अब देखो क्या है, मारवाड़ किसान आंदोलन 1920 नहीं, शेखावटी 27 नहीं है भैया, भरतपुर 38 नहीं है, बेगू किसान आंदोलन कब हुआ था? 1921 में। कब हुआ था? 1921 में हुआ था, और 1924 के एंडिंग तक ये भाई साहब निपट गए थे। ठीक है, अगला क्वेश्चन आपके सामने ये रहा, किस नरसंहार को राजस्थान का जलियांवाला बाग कहते हैं? क्या प्रश्न है आपका सामने? किस नरसंहार को राजस्थान का जलियांवाला बाग कहते हैं? तो ध्यान रखना, एक हत्याकांड वाले से बोलते हैं मानगढ़ हत्याकांड। क्या बोलते हैं? मानगढ़ हत्याकांड। तो उसे भी राजस्थान का क्या कहा है? क्या कहा है अपन ने? जलियांवाला बाग कहा है। अगला क्या है, शेखावटी किसान आंदोलन सन 1947 में किसके प्रयासों से समाप्त हुआ? मतलब अब उसने क्या कर दिया, प्रश्न को घुमा दिया। उसने ये नहीं पूछा आपसे कि किसने स्टार्ट किया है, उसने पूछ लिया है आपसे कि इसको एंड करने वाला, खत्म करने वाला, समाप्त करने वाला कौन बंदा है। पहला ऑप्शन देखा जमनालाल बजाज, दूसरा है आपका जयनारायण व्यास, तीसरा है माणिक्यलाल वर्मा, और चौथा क्या है आपका? हीरालाल शास्त्री। कौन है भैया? हीरालाल शास्त्री। तो याद रखिएगा इसका सही ऑप्शन क्या हो जाएगा? हीरालाल शास्त्री। अगला प्रश्न है नीमू चढ़ा। नीमू चढ़ा किसान आंदोलन हत्याकांड राजपुताना की किस रियासत में हुआ था? मैंने अभी जस्ट थोड़ी देर पहले बताया है कि नीमू चढ़ा कहां पर हुआ है भैया? अलवर में। कहां पर हुआ है? अलवर में। अच्छा, एक बात और याद रखना, अलवर में राजपूत किसानों ने इस आंदोलन में भाग लिया। किसने लिया भैया? राजपूतों ने। ठीक है, अगला प्रश्न देखो,
बिजोलिया के किसानों में जागृति के लिए मित्र मंडल बिजोलिया नामक संगठन की स्थापना किसने की? मतलब एक शुरुआत में एक मित्र मंडल, क्या नाम था? बिजोलिया मित्र मंडल। मतलब क्या हुआ, बिजोलिया के कुछ लोग थे, वो आके मीटिंग करना स्टार्ट होते हैं। उनकी पहले, इसका सिंपल सा अर्थ ये, इसका क्वेश्चन का अर्थ ये कि बिजोलिया में किसान आंदोलन करना है, उसकी फर्स्ट मीटिंग करने वाला बंदा कौन था? तो हमें याद आएगा अच्छे ढंग से कि भैया इन दो का संबंध तो बिजोलिया से है ही नहीं। बचे कौन? ये दो, विदेशी पथिक और साधु सीताराम दास। तो भैया पहले चरण का नेतृत्व कौन कर रहे हैं? साधु जी। और दूसरे कौन कर रहे हैं? विजय सिंह पथिक। तो याद रखना कौन करेगा लीडरशिप? साधु सीताराम। विजय सिंह पथिक का मूल नाम था भूप सिंह गुज्जर। क्या नाम था भैया? भूप सिंह गुज्जर। कहां के थे भैया ये? इनको उपाधि थी किसकी? महात्मा। किसकी उपाधि थी ये? महात्मा की उपाधि थी। और कहां से थे ये? बुंदेलखंड या बुंदेल शहर यूपी के थे। ठीक है, अगला प्रश्न देखिए। निम्नलिखित में से कौन शिखर कृषक आंदोलन का संबंध नहीं रखता है? क्या बोल रहा है आपसे कि इनमें से कौन सा वो बंदा है जिसने शिखर किसान आंदोलन से संबंधित नहीं है? पहला ऑप्शन क्या है? रामनारायण चौधरी भैया है संबंध इनका। हरि ब्रह्मचारी का भी संबंध किससे है? शिखर किसान आंदोलन से। मास्टर चंद्रभान का भी संबंध किससे? शिखर किसान आंदोलन से। लेकिन नैनूराम शर्मा भैया हो गई गड़बड़। नैनूराम शर्मा कहां पर जाएंगे? बूंदी या हाड़ौती। कहां जाएंगे भैया? हाड़ौती। कहां जाएंगे? हाड़ौती में जाएंगे। कहां जाएंगे? हाड़ौती में। और हाड़ौती में एक आंदोलन होगा जिसका नाम है प्रजामंडल आंदोलन। क्या होगा भैया? प्रजामंडल आंदोलन। तो ध्यान रखना, नैनूराम शर्मा ने हाड़ौती के प्रजामंडल आंदोलन का नेतृत्व किया था, ना कि शेखावटी या शिखर के किसान आंदोलन का। ठीक है, अगला प्रश्न देखिए। बिजोलिया किसान आंदोलन के प्रेरणता निम्न में से कौन है? मतलब ऐसा कौन बंदा है जिसने बिजोलिया किसान आंदोलन में प्रेरणा जगाई है? क्या जगाई है? प्रेरणा। अब ध्यान से देखिएगा, तो फर्स्ट ऑप्शन आना चाहिए था कहीं ना कहीं साधु सीताराम दास, लेकिन वो आपके ऑप्शन में नहीं है। तो क्या हो जाएगा? विजय सिंह पथिक। क्या हो जाएगा इसका आंसर? विजय सिंह पथिक। अगला प्रश्न क्या है? मानगढ़ नरसंहार। मानगढ़ नरसंहार किस वर्ष हुआ है? आपसे पूछ लिया है उसने कि मानगढ़ जो हत्याकांड है वो कब हुआ है। तो याद रखना वो हुआ था, उसकी डेट याद रखना, 17 नवंबर 1913। कब हुआ था भैया? 17 नवंबर 1913 ईस्वी को हुआ था। अगला प्रश्न देखेंगे। ट्रेंच कमीशन संबंधित है। ट्रेंच बंदा कहां पर आएगा? तो ट्रेंच बंदे को याद करने के लिए आपको जाना पड़ेगा कहां पे? डेंगू किसान आंदोलन। कहां जाना पड़ेगा? डेंगू किसान आंदोलन। हुआ क्या? डेंगू किसान आंदोलन में एक सभा चल रही थी जिसमें दो बंदे शहीद होते हैं, जिनका नाम क्या है? रूपा जी और कृपा जी। क्या नाम है इनका भैया? रूपा जी और कृपा जी। दोनों कौन सी जाति के थे भैया? धाकड़ जाति। कौन सी जाति है? धाकड़ जाति के किसान थे। इस ट्रेंच ने गोलीबारी की कहां पर? बेगू में, जहां पर किसकी हत्या होती है? कौन शहीद होते हैं? रूपा जी और कृपा जी शहीद होते हैं। तो इनका संबंध कहां से है भैया? बेगू से। और ट्रेंच का संबंध भी कहां से भैया? बेगू से। तो आंसर क्या हो जाएगा आपका भैया? बेगू। क्लियर है? अगला प्रश्न देखिए। उस क्रांतिकारी महिला का नाम बताइए। बहुत बड़ा क्वेश्चन। क्वेश्चन कितना बड़ा आया? आंसर बहुत आसान है इसका। उस क्रांतिकारी महिला का नाम बताइए जिसने बिजोलिया किसान आंदोलन में भाग लिया और उसे गिरफ्तार किया गया तथा 1930 में सत्याग्रह में भाग लेगी। 1932 के सविनय अवज्ञा आंदोलन में भाग लिया और जेल गई। मतलब वो कौन सी महिला है जिसने सर्वप्रथम बिजोलिया किसान आंदोलन में भाग लिया? उसको वहां से क्या हो गई? जेल हो गई। लेकिन 1930 में वो महिला क्या करती है? सत्याग्रह में भाग लेती है। 1932 में सविनय अवज्ञा आंदोलन में भाग लेती है और वहां से भी क्या कर देते हैं? उसको गिरफ्तार कर लिया जाता है। ऑप्शन क्या है आपका? रमा देवी, रतन शास्त्री, किशोरी देवी और अंजना देवी चौधरी। तो इसका राइट आंसर क्या हो जाएगा भैया? अंजना देवी चौधरी। अगला प्रश्न क्या है? 1932 में राजस्थान का मेर किसान आंदोलन किसके नेतृत्व में प्रारंभ हुआ? मतलब वो कौन बंदा है जिसने मेर किसान आंदोलन का प्रारंभ किया है? कब? 1932 में। तो याद रखना डॉक्टर